नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। वेब सीरीज तांडव को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हिंदू और हिंदू संगठनों में खासा आक्रोश है और देश के कई हिस्सों में तांडव की पूरी टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। वहीं आपको बताएं कि यूपी पुलिस ने हजरतगंज लखनऊ में एफआईआर कराई थी। वहीं बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता राम कदम ने घाटकोपर मुंबई में एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और एफआईआर दर्ज नहीं की, तब राम कदम को धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने बजाय एफआईआर करने के राम कदम को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद महाराष्ट्र की जनता में काफ़ी आक्रोश फूटा और लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार ये वही शिवसेना है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए हमेशा आंदोलन कर दिया करती थी, और कोई अगर शंकर भगवान जी के बारे में, राम जी के बारे में कुछ बोले तो ये उसकी बोलती बंद कर दिया करती थी। आज इस शिवसेना को क्या हो गया कि ये हिंदू द्रोही लोगों को ही बचाने में लगी हुई है। ये सवाल जब पूरे महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे थे और पूरे देश के लोग जब ये सोच रहे थे कि वो जो शिवसेना है जो हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी वो आज महाराष्ट्र में सत्ता में है, ऐसे में महाराष्ट्र में बैठे हुए हिंदू द्रोही जिन लोगों ने ये इरादतन वेब सीरीज बनाई है, साजिशन वेब सीरीज बनाई है ताकि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा सके, जातिगत विद्वेष फैलाया जा सके, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जा सके और उनको अपमानित किया जा सके, ये साजिश है। और इस साजिश में सीए के विरोध में जेएनयू के अंदर लगने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे वो तक भी दिखाए गए, जिसके कारण ये सवाल उठ रहा था कि जो हमारे देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग, लिबरल्स, यदा कदा अपना एक एजेंडा सेट करने में लगे हुए रहते हैं, ये वेब सीरीज के जरिए भी कहीं युवाओं के अंदर वो अपना एजेंडा सेट करने का काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर अच्छा खासा आक्रोश था। महाराष्ट्र के अंदर एफआईआर नहीं हो रही है, बार बार इस बात को लेकर के जनता आक्रोशित थी, क्योंकि आप देखिए कि ये जितने भी फिल्म मेकर हैं जो विवादित फिल्म बनाते हैं, ये सब के सब महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। लेकिन पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज शिवसेना की सरकार है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसैनिक हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। आपको बताएं कि इसके पहले पद्मावत, सड़क, ऐसी कई मूवियों को लेकर बवाल हुआ है कि जब उन्होंने ऐतिहासिक छेड़छाड़ की है, लेकिन इस बार तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का सीधा सीधा अपमान किया गया है। वहां जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ा चढ़ाकर उसकी बड़ाई दिखाई गई है, उसको दिखाया गया है कि वो लोग अच्छा काम कर रहे थे और वो देश में सामंजस्य फैलाना चाहते थे। पुलिस ने गलत काम किया है, एक व्यक्ति को मुसलमान होने के कारण उत्तर प्रदेश की पुलिस परेशान करती है। इस तरह की चीज़ों को वो दिखाना चाहते हैं वेब सीरीज के जरिए, बहुत आपत्ति थी। लेकिन जो भी हो, राम कदम की मेहनत सफल हुई और आखिरकार घाटकोपर थाने में एफआईआर दर्ज करने को मजबूर हुई मुंबई पुलिस, जिस पर राम कदम ने ट्विटर के जरिए टिप्पणी की कि आखिरकार तांडव टीम के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर एफआईआर हो गई है और महाराष्ट्र सरकार का घमंड चूर चूर हो गया है और आखिरकार राम भक्तों की जीत हो गई है। ये टिप्पणी करते हुए राम कदम ने राम भक्तों का आभार व्यक्त किया और टिप्पणी की है कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार का घमंड चूर चूर हो गया। क्योंकि हम जान रहे हैं कि पहले ही दिन से जब योगी जी ने तुरंत एफआईआर की थी यूपी में, उस समय उम्मीद की जा रही थी कि मुंबई के अंदर भी उद्धव सरकार एक्शन लेगी और तुरंत एफआईआर करके इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हुआ उल्टा है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के 4 सदस्यीय टीम, जिसमें कि 2 सब इंस्पेक्टर हैं, 2 कांस्टेबल हैं, वो जांच के लिए मुंबई गए हैं। हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उनको मुंबई की पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, ये जो तांडव की टीम है इससे पूछताछ के लिए। वो डीसीपी ऑफिस गए, जो यूपी पुलिस की 4 सदस्यीय टीम है
वो मुंबई क्राइम ब्रांच डीसीपी के अंधेरी स्थित ऑफिस में गए। वहां उनको कह दिया गया कि पहले आप पुलिस मुख्यालय जाइए, वहां से परमिशन लाइए। तो वो फिर मुख्यालय गए और मुख्यालय में भी अभी तक फॉर्मेलिटियां कराई जा रही हैं, उनको परमिशन नहीं मिली है। सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार खुद तो एक्शन ले नहीं रही, मुंबई की पुलिस खुद जो ये हिंदू द्रोही हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं रही है, और जब योगी की पुलिस मुंबई पहुंचकर इन हिंदू द्रोहियों से पूछताछ करना चाहती है, इनको उत्तर प्रदेश में लाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार क्यों नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद कर रही, क्यों बीच में अड़ंगा अटका रही है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये जो शिवसेना की सरकार है ये अपना सारे एजेंडे भूल चुकी है, हिंदुत्ववादी बातें भूल चुकी है, और अब केवल इसको ध्यान है तो ये कि हमको केवल अपनी सत्ता का सुख भोगना है और बस कुछ नहीं, मौज करो, यहां बाकी किसी का ध्यान देना नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि मुंबई के अंदर भी बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब विरोध हो रहा है, लेकिन उद्धव सरकार जैसे आंख मूंद कर सोई हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उसने नहीं की है, जबकि सारे आरोपी मुंबई में बैठे हुए हैं, मुंबई में ही स्थित हैं। लेकिन इसके उलट वो मुंबई की पुलिस और मुंबई की सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अपना काम नहीं करने दे रही है। हमने पहले भी देखा कि सुशांत के मुद्दे पर भी जब मुंबई की पुलिस से निराश होकर के सुशांत के परिवार वालों ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराई थी, तब भी बिहार पुलिस को क्वारंटाइन के नाम पर एक जगह पर रख दिया गया और उनको जांच नहीं करने दी थी। आखिरकार मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार ऐसा क्यों करती है कि जब मुंबई की पुलिस का जो काम है उसको वो काम करने को तो नहीं कहती है, और जो अपराधियों को पकड़ने का काम, अपराधियों को ढूंढने का काम और दोषियों के विरुद्ध इंट्रोगेशन करने का काम, पूछताछ करने का काम अन्य राज्य की कोई पुलिस करना चाहे तो उसको क्यों नहीं करने देती? इसका मतलब तो यह सीधा सीधा सिद्ध होता है कि मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार ये दोनों मिलकर के इस तरह के अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। वहीं आपको बताएं कि इस वेब सीरीज में जातिगत टिप्पणियां भी हैं, जिसके कारण जो आज का युवा है उसके अंदर एक नैरेटिव सेट करने की बात चल रही है कि छुआछूत के कारण कहीं कभी उच्च वर्ग ने नीच वर्ग को, उच्च जाति ने नीच जाति के लोगों को शोषित किया था, और इस तरह का जहर फैलाने का काम अगर कोई वेब सीरीज में हो रहा है तो उद्धव ठाकरे जी आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते कि देश के अंदर अमन चैन हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश के अंदर जातीय विद्वेष ना फैले? और अगर आप ये चाहते हो तो जो घाटकोपर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है उसी के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आज तक ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो राम भक्त हैं, उनको क्यों आंदोलन करना पड़ा, क्यों धरना और प्रदर्शन करना पड़ा, और क्यों जब उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहुंची हुई है तो आपकी पुलिस इन जो आरोपित लोग हैं इनको पकड़कर क्यों नहीं सौंप देती? उत्तर प्रदेश लाएंगे और उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्षम है सारी बातों की जांच भी करने के लिए, और ये जो हिंदू द्रोही लोग हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, इसमें कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा देश इस समय यह कह रहा है कि ये जो इन्होंने माफी मांगी है ये एफआईआर के डर से और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई के डर से, डायरेक्टर, एक्टर और इन सब लोगों ने माफी मांगी है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। ये जो माफी मांगी है तांडव के जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, इन्होंने ये माफीनामा तब ट्विटर पर लिखा जब इनको केंद्र सरकार से फटकार लगी। लेकिन अब देश की मांग है कि ऐसे हिंदू द्रोहियों को, ऐसे देवी देवताओं के अपमान करने वालों को, ऐसे जातीय विद्वेष फैलाने वालों को माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि वेब सीरीज के जरिए इस देश के सेना, पुलिस, संस्कृति, इतिहास और अब हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया हो, उनको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया हो। अगर इस समय तांडव की टीम को यूं ही माफ कर दिया गया
तो ये इस गलती को फिर करेंगे, क्योंकि तांडव की टीम के द्वारा अभी तक भी तांडव वेब सीरीज से वो दृश्य नहीं हटाए गए हैं जिनको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आखिरकार क्यों? तांडव की वेब सीरीज को लॉन्च करने के बाद से लोग उसको देख रहे हैं, उत्सुकतावश देखना चाहते हैं क्या ऐसा है। तो वो जो अपना एजेंडा सेट करना चाहते थे, जो विचार लोगों में देना चाहते थे, वो अभी तक लगातार दिया जा रहा है। अभी तक जब तक मैं ये खबर बना रहा हूं तब तक उस वेब सीरीज पे रोक नहीं लगी है, जबकि जनता की मांग है कि उस पर तुरंत सबसे पहले रोक लगे और उसके बाद जो ये वेब सीरीज बनाने वाले हैं, डायरेक्टर हैं, इन सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो और धार्मिक भावना भड़काना, जातीय विद्वेष फैलाना, इरादतन विद्वेष फैलाना, इन सब की धाराओं में जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे इस तरह के घिनौने षड्यंत्र करने वालों को एक नजीर पेश हो, एक उदाहरण प्रस्तुत हो, ताकि आगे कोई कार्रवाई ना कर सके। आपको बताएं कि एक्टर कंगना रनौत ने भी अपना ट्वीट करते हुए और उन्होंने टिप्पणी की और उन्होंने पूछा, ये जो वेब सीरीज तांडव के बनाने वाले हैं, इनसे सवाल किया कि क्या वो अल्लाह को का भी मजाक बनाने की हिम्मत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो माफी मांगने के लिए बचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर कोई अल्लाह के बारे में एक शब्द भी बोले तो तुरंत फतवे जारी हो जाते हैं और सर कलम करने तक का इनाम रख दिया जाता है। और इसलिए कंगना रनौत की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए है जो इस तरह की वेब सीरीज बना रहे हैं या जिन्होंने बनाई है, कि क्या वो कभी अल्लाह के बारे में भी कोई टिप्पणी कर पाएंगे, अल्लाह के बारे में भी मजाक बना पाएंगे, वो बोल भी पाएंगे। तो आज वो अगर हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, तब उसके बारे में माफी मांगकर ये कैसे सोच रहे हैं कि माफी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, मामला खत्म नहीं होगा। पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं और वो कहते हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, इनको सजा होनी चाहिए और सख्त सजा होनी चाहिए। वंदे मातरम।